Hello everyone. This is lecture number 124. एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिफरेंट मेथड जैसे मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट्स के द्वारा एनालिसिस करते थे। तो कभी कभी थ्योरी पार्ट में आपको ग्राफिकली उसको सॉल्व करने के लिए या उसके बेसिक के बारे में पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकली जो हमारे बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें जैसे बोर्ड नोटेशंस के बारे में, फनिकुलर पॉलीगॉन क्या होता है, लोड लाइन क्या होता है और पोलर डायग्राम क्या होता है, तो ये चीज़ों से हम लोग इससे रूबरू हों। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे सपोज करिए कि आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सिरे ए और डी हैं, जिसमें ए पे आपको देखोगे हिंज है और डी पर रोलर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्राफिकली मेथड में हम इसको बो नोटेशंस, स्पेस डायग्राम को बो नोटेशंस के द्वारा, लोड लाइन, पोल इन पोलर डायग्राम और फनिकुलर पॉलीगॉन या लिंक पॉलीगॉन के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो अब ये देखना है कि स्पेस डायग्राम क्या होता है इसमें। जैसे सपोज करिए आप ए और यहाँ पर लोड 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन का है, तो इनके जो है हम एक यूनिट मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 किलो न्यूटन को आपने 1 सेंटीमीटर मान लिया या हाफ सेंटीमीटर मान लिया, तो उसी के हिसाब से आपका ये एक यूनिट हम मान लेंगे। दैट इज आप ये कह सकते हो कि मेजरमेंट कर लेंगे कि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 2 किलो न्यूटन कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से 3 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर की आपका ऊंचाई को समझेंगे। तो यहाँ पर स्पेस डायग्राम का मतलब ये हुआ, जैसे आप यहाँ से शुरू करोगे तो इनके बीच में जैसे ए और बी के बीच में 1 किलो न्यूटन है, तो इस नोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लोड को स्पेस डायग्राम में जो दिखाएंगे उसको इस तरह से बोलेंगे कि दैट इज योर लोड इज कमिंग लाइक दिस इन दिस वे, और वो कहां से कहां के बीच में जा रहा है, ए से बी में। तो ये लोड जो 1 किलो न्यूटन का है वो उसको बोलेंगे ए बी, 1 किलो न्यूटन ए बी स्पेस में लग रहा है, ए बी स्पेस में। तो 1 किलो न्यूटन का डिनोमिनेशन जो होगा वो ए बी होगा। इसी तरह 2 किलो न्यूटन का बी सी होगा, 3 का सी डी होगा, और जो रिएक्शन R2 आ रहा है उसका डी होगा, डी। तो इसमें सब जो ध्यान देते हैं, इसमें हम क्लॉकवाइज ही को दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज रोटेशन को लेके चलते हैं। जैसे यहां चले तो ए बी क्लॉकवाइज, बी सी क्लॉकवाइज, सी डी क्लॉकवाइज, डी ई क्लॉकवाइज, फिर ई ए क्लॉकवाइज। इसका मतलब रिएक्शंस जो होंगे, आपके रिएक्शन जो होंगे डी ई और ई ई। दिस इज डी ई रिएक्शन R2 है और ये आपका R1 है। तो वहां यहां पर क्या देखेंगे कि इसको हमने एक स्केल मान लिया। तो यहां पर आप आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करेंगे। स्ट्रेट लाइन में 1 किलो न्यूटन ए बी को जो दिखाएंगे वो 1 किलो न्यूटन को हमने यहां दिखाया। बीसी को 2 किलो न्यूटन दिखाना है तो 2 किलो न्यूटन उसी स्केल के हिसाब से यहां दिखा दिया। सीडी को हमको दिखाना है तो सीडी जो है आपने इस तरह से 3 किलो न्यूटन को इस स्केल के हिसाब से यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके दिखा दिया। फिर क्या करते हैं कि एक पोलर पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं। पोलर पॉइंट एज्यूम करने का मतलब ये हुआ कि लगभग इस जो हमारी लाइन आई है उसके मिडिल के आसपास कोई पॉइंट हम लोग ले लें, जिससे जो एंगल आपका बने वो बहुत छोटा एंगल ना बने। तो हमने पोलर के लिए एक पॉइंट यहां पर सिलेक्ट कर लिया। अब ये इस पॉइंट से इन पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी को मिला देंगे। अब आप क्या करोगे कि यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, इन लाइंस को हम लोग नीचे ड्रा करेंगे पैरेलल में, ऐसे ऐसे ड्रा करेंगे। इनको हमने ड्रा कर दिया। अब क्या करेंगे, ओ ए लाइन जो है इसके पैरेलल या एल एम लाइन हम लोग ड्रा करेंगे, जहां पर ये लाइन इसके हिसाब से पैरेलल सेट स्क्वायर के माध्यम से इसको हम एल एम
OA के पैरेलल ड्रा करेंगे। दैट इज LM इज पैरेलल टू पैरेलल टू OA। हो गया, ये M पर काटेगा, इसके जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से वर्टिकल लाइन आ रही। इसी तरह से OB के लिए दैट इज MN इज पैरेलल टू OB हो जाएगा। इसी तरह से आपका OC के लिए, OC के पैरेलल क्या हो जाएगा, दैट इज NP इज पैरेलल टू OC हो जाएगा। इसी तरह से आपका ये आपका CD जो है, CD पॉइंट है, यहाँ D पॉइंट आया है, तो OD माने PQ इज पैरेलल टू OD। ये आप लोग ड्रा कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पे, यहाँ से जहां से A स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से LM पैरेलल टू OA के पैरेलल कर लेंगे, MN जो है OB के पैरेलल कर लेंगे, NP जो है इसके OC के पैरेलल कर लेंगे, और PQ को इसको पैरेलल कर लेंगे। तो ये जहां पॉइंट कट करेंगे एक दूसरे को, जहां कट करेंगे, इस पॉइंट को देखिए कट कर रहे हैं, ये L कट कर रहा है Q, इसको स्ट्रेट मिला देंगे आप। जैसे भी मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेट ही आएगा, तो इसको क्लोजिंग लाइन कहते हैं, क्लोजिंग लाइन। दिस क्लोजिंग लाइन LQ के पैरेलल हम लोग यहां O से ड्रा करेंगे इस पे। तो जब O से इस पॉइंट के पैरेलल LQ को ड्रा करेंगे, तो किसी पॉइंट E पर काटेगा, वो पॉइंट आपका E हो जाएगा। तो इस तरह से OE जो है आपका पॉइंट। तो अब क्या रिएक्शंस आप पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए, दिस इज AB इज दिस वन, BC 2 किलोन्यूटन इज दिस वन, एंड CD 3 किलोन्यूटन इज दिस वन। इतना हो गया। अब रिएक्शन DE पढ़िए, दैट इज D टू E अपवर्ड, D टू E, यहां से यहां तक मेजर कर लीजिए, यहां से जो स्केल में आपका मेजर कर लीजिए, जो भी आएगा यहां मेजर कर लीजिए, मेजर करिए जिस स्केल में प्लॉट है। तो मान लीजिए हाफ या 1 किलोन्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो जितने सेंटीमीटर आया, 2.5 सेंटीमीटर 3, तो वो आपका DE माने रिएक्शन रोलर पर हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखें क्या है, EA माने यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, वो आपका दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। जो आप मेजर किए हुए हैं, उस मेजरमेंट्स के स्केल से इसको मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड आउट कर। तो ये जो डायग्राम है, जिसमें क्लॉकवाइज AB 1 किलोमीटर को डिनोट कर रहे हैं, BC 2 किलोमीटर को डिनोट कर रहे हैं, CD 3 किलोमीटर को, D R2 को, और EA R1 को स्पेस डायग्राम कहलाता है। और ये जो क्लोजिंग लाइन है, जो आपने यहाँ पर एक पोलर, दिस इज कॉल्ड द पोलर पॉइंट, तो इसको पोलर डायग्राम या आप लोड लाइन, इसको लोड लाइन है ये, और इस लोड लाइन के रिस्पेक्ट में पोलर पॉइंट लेकर के हम इस तरह से ड्रा करके रिएक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोसेस की एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बोर नोटेशन क्या है, वो स्पेस डायग्राम, फनिकुलर पॉलीगॉन और पोलर डायग्राम जो है, वो नोटेशंस मींस AB, द लोड को डिनोट करना AB स्पेस के अंदर, BC 2 किलोमीटर, ये दैट इज कॉल्ड द बोर नोटेशन। बोर नोटेशन इज नथिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोड बाय स्पेस, दैट इज 1 किलोन्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय AB, and 2 kilonewton is represented by BC, and 3 kilonewton is represented by CD, and reaction is represented by DE and EA. That is called the Bohr notations. And this is your funicular program. This is your load line या polar diagram. तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, और अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। दिस इज ऑल फॉर योर थ्योरी पर्पस। ये इतना हमने आपको बताया है। So thank you very much for attending class. Thank you.